हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है अर्चिता एंड बिहाइंड दिस कैमरा इज़ माय हस्बैंड अक्षय एंड हम दोनों मिलके बनाते हैं बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस। और इस समय हम लोग हैं हांगकांग में। इनफैक्ट आज हमारा हांगकांग में तीसरा दिन है और इससे पहले हम अपने चैनल पे 2 वीडियोस हांगकांग के ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो मेक श्योर टू चेक देम आउट एज वेल। एंड आज का हमारा प्लान है टू एक्सप्लोर द लैंटाओ आइलैंड और उसके लिए अभी हम आ गए हैं अपने मेट्रो स्टेशन पे जिसका नाम है जॉर्डन मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से हमें एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए। तो चलते हैं। और एक और चीज़, यहाँ का ना MTR इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। एक स्टेशन जाने का जो मिनिमम फेयर आएगा वो 4.9 हांगकांग डॉलर्स तो आएगा ही। फाइनली हम लोग लैंटाओ आइलैंड पहुंच गए एंड लैंटाओ आइलैंड के जिस मेट्रो स्टेशन पर हम उतरे उसका नाम था तुंग चुंग मेट्रो स्टेशन। और उसके बाहर आते से ना आपको एक सिटी गेट आउटलेट का बड़ा सा मॉल दिख जाएगा। आप बस उस डायरेक्शन में आओ और फिर यहाँ से आपको केबल कार लेनी है टू रीच द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे विच इज़ द ग्रेट बुद्धा, जिसको बिग बुद्धा या फिर तियान तियान बुद्धा भी कहते हैं। एंड इन केस अगर आपके पास लगेज है तो इस सिटी गेट आउटलेट्स के अंदर लॉकर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं केबल कार्स की क्या प्राइसिंग होती है एंड देन वील गो टू द तियान तियान बुद्धा। लेट्स गो। फाइनली 25 मिनट्स की केबल कार लेकर हम लोग पहुंच गए हैं द बिग बुद्धा के बेस स्टेशन पर। और ना जो केबल कार हमने बुक करी है इट वाज अ कॉम्बो टिकट जिसमें बेस स्टेशन पर आते समय हमारा क्रिस्टल कैबिन था और जाते समय हम लोग का स्टैंडर्ड कैबिन होगा। और इसकी कॉस्ट हमें पड़ी 660 हांगकांग डॉलर्स फॉर द 2 ऑफ अस। और इस बेस स्टेशन पर आके भी ना हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी क्यूट सोवेनियर शॉप्स भी है और आगे चल के खाने पीने के भी बहुत छोटे छोटे अच्छे से कैफ़ेज़ है। और जो मेरे पीछे आपको बिग बुद्धा दिख रहा ही होगा उस पर कोई टोटल 260 स्टेयर्स चढ़ के एकदम ऊपर टॉप तक जाएंगे। तो ये पूरी जर्नी हम आपको दिखाने वाले हैं। और जैसे ही आप ना बेस स्टेशन पर आते हो तो केबल कार में चढ़ने से पहले वो आपकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं इफ़ यू वांट टू। तो वो फ़ोटोज़ भी आपको यहीं पे वो सेल करते हैं। कपल फ़ोटोज़ है जो जिसका कॉस्ट था 280 हांगकांग डॉलर समथिंग कुछ। हम लोग उस बुद्धा वाली ट्रेल पर तो जा ही रहे पर उससे पहले ये जो पूरा खाने पीने का एरिया वगैरह बना रखा है यही इतना सुंदर बना रखा है। एंड पता है यहाँ पे सब कुछ है, स्टारबक्स से लेके बर्गर कैफ़े मैकडॉनल्ड्स सब है। और आज तो हमको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल गया जहाँ पे सब कुछ है, समोसा से लेके स्प्रिंग रोल्स, वड़ा पाव एंड ऑल दी रोटी सब्ज़ी चावल वगैरह। तो आज तो इंडियन खाना भी खाएंगे। और बिल्कुल इसी कॉम्प्लेक्स में ना एक पोलिन मॉनेस्ट्री भी बनी हुई है तो वो भी देखते हैं वो वहाँ चलना हो पाता है कि नहीं। बट द ओनली नेगेटिव इज़ कि बहुत ज़्यादा धूप है। तो देखते हैं कहीं रास्ते में अगर अम्ब्रेला वगैरह कुछ मिलता है तो वो भी लेते हैं। बाकी लेट्स गो।
सारी स्टेयर्स चढ़ के हम फाइनली ऊपर पहुंच जाएंगे। और ये दिखने में यहाँ से तो बहुत थोड़ी सी दिख रही है, पर टोटल 260 के अराउंड ये स्टेप्स है। तो चलो अब बिना देरी करे ऊपर चलते हैं। सो फाइनली हम लोग एकदम टॉप पर आ गए। अब इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। और आपको पता है ये जो बुद्धा का स्टैचू है ना, ये 1993 में कंप्लीट हो गया था। ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है एंड इट इज़ 34 मीटर्स टॉल। और यूजुअली जो भी बुद्धा के स्टैचूज़ होते हैं ना, वो साउथ फेसिंग होते हैं, पर ये वाला पर्टिकुलर स्टैचू नॉर्थ फेसिंग है। और ऐसा माना जाता है कि दिस बुद्धा स्टैचू इज़ फेसिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स बीजिंग, द कैपिटल ऑफ चाइना। और बहुत बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। चारों ही तरफ पहाड़ है, साउथ चाइना सी दिख सकता है। एंड यहाँ पे बिल्कुल पोलन मॉनेस्ट्री भी है। इट इज़ ब्यूटिफुल, वर्थ द स्टेप्स। तो ग्रेट बुद्धा के स्टैचू के बिल्कुल सामने है पोलन मॉनेस्ट्री। और जैसे आप इस मॉनेस्ट्री में एंटर करते हो ना, यहाँ पे एक सेंट्रल हॉल आता है, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे भी देख सकते हो। और इस सेंट्रल हॉल में 10,000 स्टैचूज़ हैं ऑफ लॉर्ड बुद्धा की। एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो पीसफुल। तो बिग बुद्धा की ट्रेल पे जाने से पहले ये जो एरिया आता है, जहाँ पे आपको छोटी छोटी शॉप्स दिखेंगे सोवेनियर्स और बेकरीज़ की, उसमें से ही एक बेकरी में हम गए जिसका एड्रेस है 16A, शॉप नंबर 16A। यहाँ पे ट्रेडिशनल हांगकांग जो स्नैक्स होते हैं वो मिलते हैं, और कुछ तो वेजिटेरियन फ्रेंडली भी है। तो हमने अंदर एक दो टेस्ट भी किए, सेसमे और पम्पकिन सीड्स के फ्लेवर के, और ये हमें इतने अच्छे लगे कि हमने ये आगे की ट्रिप के लिए रख लिए। और इसकी कॉस्ट आई 41 हांगकांग डॉलर्स। और अब चलते हैं कुछ प्रॉपर फिलिंग खाना खाने के लिए, एज एन इंडियन खाना खाने के लिए। टियान टियान बुद्धा को देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं ताई ओ फिशिंग विलेज। टियान टियान बुद्धा से ही हमने एक बस ली, जिन्होंने हमें एकदम ताई ओ फिशिंग विलेज के स्टार्टिंग में छोड़ दिया। और ताई ओ फिशिंग विलेज से 20-25 मिनट्स की वॉक करके विलेज के अंदर से ही अब हम लोग आ गए हैं एक व्यूइंग पॉइंट पर, जिसका नाम है फू शान व्यूइंग पॉइंट। और हम अभी उसके एकदम टॉप पर हैं। और आपको पता है इस व्यूइंग पॉइंट के एक साइड तो दिखता है हांगकांग मकाऊ सीलिंग ब्रिज, और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट सीलिंग ब्रिज है। और इस ब्रिज की एक और फैसिनेटिंग चीज़ है
कि ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये यहाँ तक तो ब्रिज है, उसके बाद बीच में ये कोई 1-1.5 किलोमीटर लंबी टनल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वापस से ये ब्रिज शुरू हो जाता है। और ये जो सी ब्रिज है ये हमको केबल कार से भी दिखा था। एंड उसके बाद एक साइड तो यहाँ पे आता है ब्रिज और दूसरी तरफ यहाँ से आपको देखने को मिलता है पूरा का पूरा टाई ओ फिशिंग विलेज का बर्ड्स आई व्यू एंड बड़े बड़े माउंटेन्स। जहाँ तक आप देख सकते हो वहाँ पे सिर्फ आपको माउंटेन्स और साउथ चाइना सी दिखेगा। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रेल नहीं है, बहुत सारी स्टेयर्स है एंड इट विल टेक अबाउट 20-25 मिनट्स। तो अगर आप तायो फिशिंग विलेज जा रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप इस व्यूइंग पॉइंट को भी डेफिनेटली चेक करो। और हाँ, आज हमसे एक गलती भी हुई है तो जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो टिएनटिएन बुद्धा और तायो फिशिंग विलेज के बाद अब हम लोग आ गए हैं हांगकांग में सेटअप क्रिसमस कार्निवल को देखने। ये जो पूरा क्रिसमस कार्निवल है ये हांगकांग सेंट्रल में सेटअप किया गया है और अभी क्रिसमस में मोर देन अ मंथ है, पर अभी से इस जगह को इतना अच्छी तरीके से क्रिसमस रेडी कर दिया है। इनफैक्ट सेंट्रल में जितनी भी हाई राइजेस बिल्डिंग्स है सब पे रात के समय लाइट शो होता है और हर एक बिल्डिंग के आके रुक के उसको देखने का मन करता है। इट इज़ सो ब्यूटिफुली सेट अप। और कल के वीडियो की एंडिंग करना हम भूल गए थे क्योंकि रात तक आते आते हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, इसलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या मिस्टेक थी जो कल हमने की थी एंड आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इन केस अगर आपका प्लान टिएनटिएन बुद्धा पे शाम को 4-5 बजे तक का रुकने का है, एज इन आप टिएनटिएन बुद्धा और तायो फिशिंग विलेज या फिर फुशान व्यूइंग पॉइंट भी जाने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप राउंड ट्रिप मत लो केबल कार की और सिंगल जर्नी की टिकट लो। बाय द टाइम आप ये सारे व्यूइंग पॉइंट्स को देख के वापस से केबल कार पकड़ने आते हो तो कम से कम भी आपको 1.5 से 2 घंटे की वेटिंग मिलेगी, क्योंकि शाम को 4 से 6 इनके पीक आवर्स होते हैं केबल कार के। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि या तो आप टाई ओ विलेज के ही बस स्टेशन से टुंग चुंग, जो कि सिटी गेट आउटलेट है जहाँ से केबल कार लेते हैं ऊपर जाने की, अब वहाँ तक की पूरी बस ही जर्नी कर लो। और नहीं तो आप तायो फिशिंग विलेज से वापस से टिएनटिएन बुद्धा आ जाओ, जिसको नोंगपिंग विलेज कहते हैं। वहाँ से भी आपको टुंग चुंग की, जो कि सिटी गेट आउटलेट्स है, वहाँ की बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी। एंड ये जो बस की जर्नी है इसकी कॉस्ट रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 7.9 हांगकांग डॉलर्स, सो इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई होप आपको हमारा ये लैंताओ आइलैंड का वीडियो जिसमें हमने अपनी गलतियाँ भी आपको बताई वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट हमें मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोज़ और भी बनाने के लिए। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।